ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के अधिकारी इन दिनों दोनों चर्चा में हैं और दोनों ही आमने सामने हैं। एक तरफ शंकराचार्य नाराज होकर धरना दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पर सफाई दे रहे हैं। शंकराचार्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन माफी मांगे और उनका ये कहना है कि माफी के बिना वो अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया। इसमें उनसे ये साबित करने को कहा है कि वो ही शंकराचार्य हैं। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का जिक्र किया गया है। अब साबित ये करना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। तो ऐसे में दो सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा। सबसे पहला कि शंकराचार्य आखिर बनते कैसे हैं, जैसे साबित करने की बात हुई है। और दूसरा सवाल ये कि अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया है ये साबित करने के लिए कि वो ही शंकराचार्य हैं। तो इस पर कानून क्या कहता है, और इन्हीं दो सवालों से इस पूरे विवाद की कहानी को समझते हैं। हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदि शंकराचार्य ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धार्मिक मतानुसार आदि शंकराचार्य ने ही मठों की शुरुआत की और हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आदि शंकराचार्य ने 4 शिष्य बनाए और उन्हें देश के अलग अलग कोनों में स्थित मठों की जिम्मेदारी सौंपी और इन मठों के प्रमुख को ही आज के समय में शंकराचार्य का दर्जा प्राप्त होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य आखिर बनते कैसे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन्हें बनने के लिए। तो शंकराचार्य बनने के लिए जो नियम है उसके बारे में आदि शंकराचार्य ने महानुशासन ग्रंथ में बताया है। शंकराचार्य बनने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद ही जरूरी होता है और उसे दर्शन, वेद, उपनिषदों और इसके अलावा संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। 4 वेदों और 6 वेदांतों का ज्ञाता होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह भी है कि व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और इसके अलावा तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और तीसरी शर्त यह है कि पूर्व शंकराचार्य होने वाले शंकराचार्य का चुनाव करें। पीठासीन शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य का चुनाव शंकराचार्य बनने के लिए करते हैं। शंकराचार्यों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों के सभा की सहमति और फिर काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। उत्तराधिकारी के नाम की बात करें तो इसमें उत्तराधिकारी के नाम पर काशी विद्वत परिषद और अन्य विद्वान शंकराचार्यों की भी सहमति होनी चाहिए और तभी आप बन पाएंगे शंकराचार्य। अब भारत में कुल कितने शंकराचार्य हैं, अगर इसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। दूसरे हैं गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती। और तीसरे हैं उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ है, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। और चौथे हैं दक्षिण भारत के रामेश्वरम में यानी श्रृंगेरी मठ, जिसके शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं देश के 4 कोनों में। केवल कांची कामकोठी के जो मौजूदा शंकराचार्य हैं पहले से अपने उत्तराधिकारी शंकराचार्य की घोषणा कर देते हैं, लेकिन कांची कामकोठी पीठ खास और पंचभूतत्व स्थल है और इसे 4 मठों से अलग खास और प्रमुख पीठ माना जाता है और अन्य मठों में शंकराचार्य तय करने की प्रक्रिया होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरी जो बात हमने बताई शंकराचार्य के चुनाव की प्रक्रिया। सनातन धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च माना जाता है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। इसके अलावे अब सवाल ये आता है कि अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया है ये साबित करने के लिए कि वो ही शंकराचार्य है ये बताएं।
अब इस बारे में ये जो विवाद है, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और इसका जिक्र क्या है, ये भी अब समझ लीजिए। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का जिक्र किया गया और ये जो मामला क्या है, तो माघ मेला प्रशासन ने, पहले नोटिस में क्या है ये समझिए। माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से क्या कुछ पूछा है। उनसे पूछा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया, और मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख है। जिला जो मेला प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई भी आदेश नहीं हुआ है, तो ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है और इसी पर सवाल उठ रहा है। पत्र में साफ साफ ये लिखा गया है सरकारी नोटिस में कि विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के लंबित मुकदमे का जिक्र। इसके अलावा नोटिस में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से भी ये नोटिस जारी किया गया और इसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसमें क्या कुछ बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रार्थना पत्र के उपरोक्त खंड को पूर्णतः स्वीकार करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को एक आदेश दिया गया था। इसमें नोटिस में यह कहा गया है कि इस अपील संख्या की जो ताजा स्थिति है उसके रूप में कोई भी अन्य आदेश पारित नहीं हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपील पर कोई भी जवाब या आदेश नहीं दिया जाता है या फिर कोई भी उन्हें अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के मामले में पारित नहीं होता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर सुशोभित नहीं हो सकता और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है। ये नोटिस में यानी कि जो मेला प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है। प्रशासन द्वारा जो नोटिस भेजा गया है उसका जवाब भी अविमुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं पीएन मिश्रा ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई, लेकिन ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं और उनके गुरु ने उनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत की है और इसी के आधार पर वह शंकराचार्य लिख सकते हैं और ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील कहना है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी छूट रहा है कि पट्टाभिषेक क्या होता है। तो पट्टाभिषेक का अर्थ ये है कि पट्टाभिषेक किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट धार्मिक पद पर विधिवत स्थापित करना और एक प्रक्रिया होता है जिसमें वैदिक मंत्रों, अनुष्ठानों और पवित्र विधियों के साथ इसे संपन्न किया जाता है और तब होता है पट्टाभिषेक। अब बात करते हैं कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस पर क्या कहा है। उनका यह कहना है कि मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता और मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं विपक्ष में भी नहीं हूं। तो ये उनका बयान है इस पूरे विवाद को लेकर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अगर कितने पढ़े लिखे हैं इसकी बात की जाए तो इनके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। अब इनका नाम कैसे पड़ा ये भी आपको बताते हैं। 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में इनका जन्म होता है। ब्राह्मण परिवार, प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में, बाद में धर्म और राजनीति में समान रुचि रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में ये गुजरात चले गए और उसके बाद इनके अविमुक्तेश्वरानंद बनने की जो कर्म है वो यहाँ से शुरू होती है। ब्रह्मचारी राम चैतन्य के कहने पर इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। उमाशंकर उपाध्याय ने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। बीएचयू से संस्कृत में इन्होंने बीए किया और एमए की डिग्री भी संस्कृत में ली। पढ़ाई के दौरान ये छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1994 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता और उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद, वेदांत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की गहन पढ़ाई भी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद
जब ये लौटे तो 1990 के दशक में संन्यास ले लिया। स्वामी करपात्री जी के बीमार होने पर वे उनके सेवा में लग गए और उनके निधन तक उनकी सेवा करते रहे। और इसी दौरान ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वरूपानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी भी कर लिए थे। 15 अप्रैल 2003 को दंड के संन्यास की दीक्षा भी ले लिए और इसके बाद इनका नाम हो गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो ये जो इनके नाम की कहानी थी वो भी आपको हमने बताया। अब बात आती है कि इनके गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सितंबर 2022 में जो एक विवाद हुआ उस विवाद के जिक्र समझिए। शंकराचार्य को लेकर विवाद है। सितंबर 2022 में जब उनका निधन हो गया तो पीठों के लिए शंकराचार्य की घोषणा हुई। ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बने, जबकि शारदा पीठ द्वारका का शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बने। हालांकि इस नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था और सवाल भी उठे थे। 2017 में ही ये मामला कोर्ट में पहुंचा था कि यहाँ शंकराचार्य कौन होगा। तो 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का साफ तौर से कहना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जाएगा और इस तरह से विवाद चलता ही रहा। 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाता है और इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अगले ही दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर देते हैं और 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो विवाद था वो एक मामला पेंडिंग था, लेकिन इनके जो पट्टाभिषेक है इस पर और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई जाती है। तो अब भी ये विवाद है ही। लेकिन माघ मेले की अगर अंत में विवाद की बात करें कि माघ मेला का विवाद क्या है, तो 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर पालकी और भक्तों के साथ स्नान की अनुमति न दिए जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के बीच में विवाद होता है और यही विवाद आगे गहरा रहा है और अभी इसकी चर्चा है। शंकराचार्य के शिष्यों और भक्तों के साथ पुलिस धक्का मुक्की करती है। संगम नोज पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कम संख्या में पैदल जाकर स्नान करने की पेशकश की थी शंकराचार्य से। पुलिस प्रशासन से बात न बनने के चलते संगम नोज वॉच टावर के पास जाकर हंगामा हुआ और इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस प्रशासन ने बैरंग वापस लौटा दिया। आरोप ये लगा कि सरकार के इशारे पर उनके साथ ये बर्ताव किया गया है ताकि हमें ये सबक सिखाया जा सके। शंकराचार्य के इस आरोप पर जो उनके शिष्य थे वहां पर जो मौजूद थे शिष्य, उनको पुलिस ले गई, उनके साथ मारपीट, कथित तौर से मारपीट का यह आरोप है और इस पर विवाद है। शंकराचार्य माफी की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन नोटिस भेज रहा है और यही पूरे विवाद की कहानी है। अगर आपको ये समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट कर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।